एक तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आप खास फोकस रखिएगा और दरअसल अगर आप देखें तो क्यूआईपी के माध्यम से 1200 करोड़ ये जुटाएंगे और इसका जो इंडिकेटिव इशू प्राइस है ये दरअसल 4710 से लेके 4790 ये इस रेंज में रखा गया, यानी कल की क्लोजिंग के लिहाज से देखें तो तकरीबन 8 से लेके 10% तक का डिस्काउंट है और आगे जाकर कंपनी आप देखें तो नए शेयर जारी करते हुए नजर आएगी। तो नेटवेब की बात है, लेकिन श्रीराम पिस्टन्स ये भी एक कंपनी है जो फंड रेजिंग कर रही है क्यूआईपी के माध्यम से और ये तकरीबन 1000 करोड़ जुटाएंगे और जो इंडिकेटिव प्राइस की रेंज है 4216 से लेकर 4437 रुपये प्रति शेयर के आसपास रखी गई है, यानी मौजूदा भाव से आप देखें तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास का डिस्काउंट है और उसके बाद हमें देखें कि इक्विटी का डाइल्यूशन भी होता हुआ नजर आएगा क्योंकि ऑब्वियस है श्रीराम पिस्टन्स यहाँ पे नए शेयर इशू होंगे तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोनों स्टॉक्स हैं फंड रेजिंग के चलते स्टॉक रडार पर रहेंगे। नेल्को यहाँ पर फोकस रखेगा, एक एक्विजिशन कर रहे हैं तकरीबन $20 मिलियन, यानी समझ लीजिए कि 200 करोड़ के आसपास का लूनार होल्ड को। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। दरअसल क्या करती है कंपनी के, अगर आपके नॉर्मल जो 4G 5G फ़ोन्स होते हैं इन्हें सैटेलाइट से बिना किसी हार्डवेयर चेंजेस के कनेक्ट कर देती है, तो अच्छा बिजनेस है। और दरअसल अगर आप देखें तो एक कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के माध्यम से निवेश कर रहे हैं जिसमें इन्हें इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और उसके बाद ये अपनी इक्विटी में कन्वर्जन करेंगे। तो नेल्को यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओबेरॉय रियल्टी एक बड़ा ओवरहैंग था रेगुलेटरी तौर पर, अगर आप देखें तो वो हटता हुआ नजर आया और कंपनी के पक्ष में फैसला यहाँ पर आया। दरअसल आप देखें तो 360 नॉर्थ इनका जो गुरुग्राम का प्रोजेक्ट है बहुत ही प्रीमियम और चर्चित प्रोजेक्ट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने हरियाणा में जो है वहाँ पर अगर आप देखें तो एक याचिका फाइल की गई थी कि इसके प्रोजेक्ट पर और इसकी बिकवाली पर यहाँ पर रोक लगा दी जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कह दिया गया है कि नहीं, सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है ओबेरॉय रियल्टी की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की याचिका रखी गई तो उसे खारिज कर दी गया है और कंपनी के पक्ष में यहाँ पर फैसला होते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीगल इंडिया, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, दिल्ली PWD ने जो है 331 करोड़ का जो रोड का टेंडर प्रोजेक्ट है वो कैंसिल कर दिया है और इसके लिए पहले अगर आप देखें तो L1 बिडर घोषित हुए थे। तो सीगल इंडिया यहाँ पर भी फोकस रखेगा। एक और लिस्टेड कंपनी है हाल ही की लिस्टेड लीप इंडिया और इसमें लगातार आप देखें तो FIs की एंट्री होती जा रही है और कल के सत्र में भी आप देखें तो यहाँ पर सिंगापुर गवर्नमेंट ने खरीदारी यहाँ पर की है ब्लॉक डील के माध्यम से, तकरीबन 22,15,000 शेयरों की खरीदारी की है। तो ये स्टॉक भी रडार पर रखे हैं।